हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए, हम एनसीईआरटी के सोल्यूशन पे स्टार्ट हो चुके थे, तो आज ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट लेक्चर है सोल्यूशंस का। तो बने रहिए और देखते रहिए, और कितने प्यार से, कितने आराम से, कितने हौले हौले आप सारी चीज़ें लगा दोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा। देखो, कंसेप्ट आपको वीडियोस देख के ही आएगा। जितना आप कंसेप्ट देखोगे, जितना आप वीडियोस को देखोगे, उतना ही आपको बेटा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बेटा पहले के जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं केमिस्ट्री के और इवन दो फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, तो सारे के सारे लेक्चर्स आप उसको देखो, और कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट आती है तो हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर हैं। तो चलिए बेटा, मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ और पैशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और हमारा टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो चलिए, तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास एक बीकर है। ठीक है, आपके पास एक बीकर है भैया, बीकर है भैया जी। ठीक है, और ये किसका है बेटा? ये कॉपर सल्फेट का है। तो कॉपर सल्फेट का जो होता है वो कैसा होता है बेटा? ब्लू कलर का। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश करी है ब्लू कलर लाने की। ठीक है, ये किसका है भैया? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। अब बात समझ में आई? तो कॉपर सल्फेट में अगर मैं एक आयरन नेल डाल दूँ, ठीक है, एक आयरन नेल डाल दूँ, आयरन नेल ये रही आपकी, ये आ गया आपकी आयरन नेल। ठीक है, मैं कुछ और कलर से लेता हूँ आयरन नेल को। ठीक है भैया, आयरन नेल ये आ गया आपकी, ये आपकी आयरन नेल थी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस आयरन नेल को इसमें पुट कर दिया। तो कुछ टाइम के बाद मैं क्या देखूंगा, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको लाइव भी कराऊंगा। ठीक है, शॉर्ट्स में डालूंगा ये एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल डालेंगे जी आपके लिए, तो बिल्कुल। तो ये क्या होगा बेटा आपका, ये जो है आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीन कलर हो जाएगा। इसका जो कलर है क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर। और क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा बेटा आपका? आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। अब जब आप वो निकालोगे, क्या बेटा? आयरन नेल निकालोगे, अब आयरन कलर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा? रेड ब्राउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने रेड ब्राउन यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन जो होता है बेटा ज़्यादा रिएक्टिव है किससे बेटा? कॉपर से, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना देता है बेटा? आयरन सल्फेट। तो हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस आयरन इज मोर reactive than copper, therefore it displaces copper from its सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है भैया, सल्फेट सोल्यूशन से इसको हटा देता है। तो क्या होता है भैया? ये इक्वेशन होती है आपकी Fe, ठीक है, प्लस CuSO4। ठीक है, CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब ये क्या होता है बेटा? ये ध्यान रखना, ये जो कलर होता है ये ग्रे कलर का होता है आपका। आयरन नेल आपको पता है, ये होता है आपका ब्लू कलर का। और ये क्या हो गया बेटा? ये आ गया ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये किसका आ गया बेटा? रेड ब्राउन। ये कौन सा कलर है भैया? रेड ब्राउन। ठीक है, और इनके नीचे के नाम आने चाहिए। ये आ गया आपका आयरन, ये आ गया आपका कॉपर सल्फेट। क्या आ गया मेरे बच्चों? यह आ गया कॉपर सल्फेट। अरे सर, ये तो हमें पता है, आपने 10 बार ही करा रखा है बेटा। फिर भी करो, कोई बात नहीं। जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतना क्वेश्चन आपका पक्का होता जाएगा, रिएक्शंस पक्की होती जाएंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले का आंसर समझ में आया। सिंस आयरन इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, देयरफॉर इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सोल्यूशन एंड फॉर्म्स क्या बनाएगा बेटा? आयरन सल्फेट। क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा, विच इज ग्रीन इन कलर। तो आप देखोगे कि सोल्यूशन क्या है, जो होगा आपका वो ग्रीन में टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हरा रंग का होता है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से छापो उसको, जल्दी से 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाप लिया होगा आपने, बिल्कुल छाप लिया होगा सर। हमने तो सर जब आपने करा उससे पहले ही कर दिया था। तो बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बस ऐसे ही लगे रहो मेहनत के साथ। ठीक है, मेहनत जितनी करोगे उतनी ही बढ़िया है। बात समझ में आ रही है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे
गिवन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन एक्टिविटी 1.10। देखो 1.10 एक्टिविटी ये रही, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अदर टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने बेटा, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता है कि सर ये तो रिएक्शन हम लिख देंगे, ई तो आपने करा रखा है, ई तो हम बताएंगे, ठीक है। तो जिसको आती है तो वीडियो पॉज करके क्या करेगा बेटा, इक्वेशन लिखेगा। तो सोडियम सल्फेट प्लस क्या आएगा बेटा आपका, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, आगे कितना आ गया भैया, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया बेरियम, ठीक है, बेरियम सल्फेट प्लस कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है भैया। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछ नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको ताकि रिएक्शन आपकी याद होती चली जाए, बात समझ में आ रहा है। तो सोडियम सल्फेट क्या हो गया भैया, सोडियम सल्फेट क्या हो गया भैया, ये हो जाएगा, अरे बापूजी आप क्यों अटक रहे हो, यह आ जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स क्या आ जाएगा बेटा, BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है भैया, NaCl। अब इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, बैलेंस करोगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को। तो Na2 है, Na यहाँ पे 1 है तो 2 लग जाएगा और ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव एक एग्जाम्पल दो इसके अलावा, तो इसके अलावा तो आपको मैंने बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एक एग्जाम्पल हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको रिकॉल कराई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा कोई एग्जाम्पल दो आप, तो आपके पास बहुत एग्जाम्पल है, लिख लेते हैं भैया। कौन सा लिखेंगे भैया, बहुत ज़्यादा हैं, तो चलिए एक लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेड नाइट्रेट, क्या आ गया, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्या आ गया, आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या बन गया भैया, ये बन गया लेड नाइट्रेट, क्या बन गया ये बन गया लेड आयोडाइड, सॉरी ये आ गया लेड आयोडाइड, ठीक है, क्या आ गया लेड आयोडाइड, और प्लस क्या आ गया बेटा, पोटेशियम, क्या आ गया ये, पोटेशियम नाइट्रेट। और जो लेड आयोडाइड होता है ये कैसा होता है बेटा आपका, येलो पीपीटी, बात समझ में आ रहा है। तो बस इसके रिएक्शन लिख दो भाई साहब, ये तो सर हम लिख देंगे। तो ये क्या आ गया बेटा, PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है भैया, पोटेशियम आयोडाइड ये आ गया Ki, ठीक है, ये आ गया कितना, PbI2, ठीक है भैया, PbI2। और इसकी ये होता है, ये क्या हो गया बेटा सॉलिड में, और क्या आ गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये आ गया KNO3, बात समझ में आ रहा है। और ये कैसा भैया, येलो पीपीटी, कैसा है, येलो पीपीटी, बात समझ में आ रहा है, तो उसको ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एज सब्सटेंस व्हिच आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग, बात समझ में आ रहा है। अरे भैया ये तो मैंने करा दिया था आपको कि सर, अरे ये तो बच्चा बता देगा भैया जो अनस सर से पढ़ता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बैलेंस नहीं कर रहे। देखो बेटा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा हो गया इसमें, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, मैंने क्या बताया था, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया भैया, वो हो गया Na, ठीक है। रिड्यूस सब्सटेंस कौन सा हो गया भैया, रिड्यूस सब्सटेंस सर ऑक्सीजन हो गई, खत्म बात। रिड्यूस सब्सटेंस क्या हो गया भैया, O2, भले ही ऑक्सीजन है तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा भैया इसमें, ठीक है, मैं तो एक आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया भैया, जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया इसमें, जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हमने करा रखा है, बात खत्म। ये दोनों सेम सर, ये तो हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। CuSO ये वाला मैंने आपको वैसे भी करा रखा है, ठीक है, बट कोई नहीं, फिर से करा देते हैं। छापो भैया छापो, मैं यहाँ पे इसको करा देता हूँ, बात समझ में आ रही है। ये तो नोट कर लिया होगा आपने बच्चों ने, तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है ये CuO, देखो क्या है ये CuO प्लस H2 क्या आ गया ये आ गया Cu प्लस H2O। अब आपको पता चल रहा है CuO से क्या आ रहा है Cu, तो ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे H2 से क्या आ रहा है H2O, तो यहाँ क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस OS लिख रहा हूँ, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो गया बेटा, देखो हमेशा हमें किस में देखना पड़ता है भैया, हमें देखना पड़ता है रिएक्टेंट में, बात समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या आ गया H2,
ठीक है, रिड्यूस सब्सटेंस CuO, ठीक है। अगर आपसे बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या हो जाएगा बेटा CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा आपका H2। बात खत्म, बात खत्म। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि H2O लिख देंगे, बेटा ना ना ना, ये गलती ना करना बाबू, ये गलती नहीं, एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। आपको मैंने पहले बताया था कि आपको इसका जो देना पड़ता है वो रिएक्टेंट में से देना पड़ता है, तो ये गलती कभी मत करना, रिएक्टेंट को ही देखना। बेटा रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है ना, आप प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आइए फटाफट छापो, छापो, छाप दिए सर, छाप दिए, बिल्कुल छाप दिए सर। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, वो सारे 20 वाले थे इंडेक्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इनके इनकरेक्ट बताओ कि इनकरेक्ट क्या है। देखो PPO, ठीक है, S तो हम लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल बन जाएगा हमारा। ये आ गया आपका PPO, ठीक है भैया, ये आ गया C, ठीक है, ये आ जाएगा PB, ठीक है, और ये आ जाएगा CO2, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ बताना है कि इसमें देखो ये जो है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रिड्यूस सब्सटेंस, ये क्या हो गया रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिडक्शन हो गई। और इसमें क्या हो गया बाबू, इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया सर ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है। तो दिस इज रिड्यूस सब्सटेंस, दिस इज ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बताओ लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बेटा लेड तो यहाँ पर है, किसमें, प्रोडक्ट में, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। बात समझ में आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये भी देखो इसमें है, तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, और हमें इनकरेक्ट ही देखनी है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल ठीक है भैया, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। एंड लेड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी ठीक है बढ़िया, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, A एंड B, ठीक है। ये प्रोडक्ट साइड के हैं और ये क्या है बेटा इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ही मार्क करने। तो A एंड B, बात समझ में आ रहा है, A एंड B, तो कौन सा ऑप्शन आ गया भैया, ये आ गया। अरे सर ये आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ठीक है, बहुत ठीक है, बढ़िया है। अच्छा Fe2O3 प्लस Al, ये भी मैंने रिएक्शन करा रखी है, और कितना आ गया Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है भैया, A प्लस B क्या आता है भैया AB, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, AB प्लस CD क्या आता है सर, ये आता है आपका AD और प्लस CB, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भैया, एक सब्सटेंस होता है AB, वो टूट जाता है A प्लस B में, ठीक है। अब देखो बेटा ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है A प्लस BC, तो क्या बन गया भैया, ये बन गया AC प्लस B। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, देखो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो और क्या बनना है बेटा, ये बनना है। तो ये क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। भैया देख लेते, रिएक्शन बना लेते हैं हम भैया, बिना रिएक्शन के कुछ नहीं करेंगे। Fe प्लस क्या आ गया HCl, तो क्या बन जाएगा भैया, बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। तो बैलेंस करो उसको, यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गया। तो क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो यही तो करेक्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कौन सा है, और कोई सा नहीं है। क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड बिल्कुल नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है आयरन जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसको क्या कर सकता है बेटा, डिस्प्लेस, धक्का दे सकता है, ठीक है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नहीं गलत है। तो पहला ऑप्शन ही क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, तो इसको मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। ये मैंने आपको बच्चे को बता रखा है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भैया ये मैंने आपको बता रखा था, दीज आर दोज रिएक्शन, दीज आर दोज रिएक्शन, ये बता रखा है भैया, दोज रिएक्शन, जो मेरे लेक्चर्स को देख के आ रहे हैं उनको तो सब पता ही है। दीज आर दोज रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ atoms of a different element in reactant and product, in a reactant and product are सेम। एक एग्जाम्पल दे दो सर, बिना एग्जाम्पल के तो सर बात ही नहीं करते। Zn प्लस H2SO4, बात ध्यान दो बेटा, हर एक का आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, आए भी या नहीं भी आए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जिंक 1, जिंक भैया 1,
हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बेटा, रिएक्टेंट भाई की, तो हाइड्रोजन कितना ही है, S कितना है आपका 1 और O कितना है आपका बेटा 4। और यहीं पे अगर देखेंगे जिंक कितना है आपका 1, हाइड्रोजन फिर से कितना आया भैया 2, सल्फर कितना आया सर 1, ऑक्सीजन कितना आया 4, तो बैलेंस्ड है। अभी कह रहा है वाई वी नीड टू बैलेंस, वाई वी नीड टू बैलेंस, मैंने आपको बताया था नीड टू बैलेंस कि भैया हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये क्या काम करता है, ये वर्क करता है, ये फॉलो करता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा भैया, मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास तभी तो इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिया 1 किलो और उसका बनाया आपने कितना, आधा किलो, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। तो जितना आप मास लोगे उतना ही मास का क्या बनेगा बेटा, प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो वाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस, बिकॉज इट फॉलोज क्या लिखोगे बेटा, क्यों, क्योंकि इट फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे मैंने पूरा ये डिटेल में बताया रखा है आपको, लेक्चर्स में जाना, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, जिसमें बैलेंस और अनबैलेंस्ड है उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। वैसे यहाँ भी इतना बताओगे तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज बेटा इट फॉलोज लॉज कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, और ये तभी इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। तो मास तभी इक्वल होगा जब अलग अलग आइटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के आइटम्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। बात समझ में आ रही है, चलिए आइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करता हूँ। नहीं, एक काम करते हैं, पूरा रब कर लेते हैं, छापो उसको पहले, बढ़िया करके छापो भैया, छाप दिया, 3 2 1 चलिए। तो हम इसको अच्छे से करते हैं, ठीक है, और ये आपको आता होगा, मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है उनको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी। तो चलिए सर, बताइए सर, आइए सर, करते हैं। जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके करना स्टार्ट करे, जिसको नहीं आता, जो बेचारा पहली बार आ रहा है, तो मुझे देख के करते रहो। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है भैया, हाइड्रोजन, ठीक है भैया, मैं रिएक्शन भी लिख रहा हूँ और इक्वेशन भी लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और क्या देगा भैया, अमोनिया देगा। क्या देगा भैया, अमोनिया, अमोनिया देगा। तो हाइड्रोजन क्या हुआ भैया, H2, नाइट्रोजन क्या हुआ बेटा, N2, अमोनिया क्या हुआ, अमोनिया क्या हुआ, मेरे सारे बच्चों को पता है, वो है NH3, कितना है, NH3। अब बैलेंस हुआ कर लो सर, हम करेंगे सर बैलेंस, ये आ जाएगा कितना बेटा 2, ठीक है, 6 आ गया, तो ये कितना आ गया 3, तो ये आ गई पहली की इक्वेशन। बात समझ में आ रहा भैया, पहली इक्वेशन ये आ गई, बात समझ में आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो हमने पहले ही नोट करके कर दिया था, बल्कि सारे ही कर दिए। बी पार्ट की बात करते हैं। बी में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है भैया, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन क्या है भैया, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसको हम बर्न करने तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी भैया, बिना ऑक्सीजन के तो भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर यहाँ से ऑक्सीजन चलेगी तो बीडी वालों को तो हाल ख़राब। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन क्योंकि माचिस ही नहीं चलेगी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या होगा बेटा आपका, वो दे रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर। क्या दे रहा है भैया, वाटर दे रहा है, और क्या दे रहा है, वाटर, अरे यार, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है भैया। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ सर, H2S, ऑक्सीजन भैया O2, ये क्या आ गया भैया H2O, और ये कितना आ गया बेटा SO2। बात समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं आपके इक्वेशन। अब बारी आती है बैलेंस करने की, तो देखते हैं भैया H2 बैलेंस, S1 बैलेंस, O2, O कितना है यहाँ पे बेटा 3। अब आपको O1 + 2 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जो चीज़ अनबैलेंस्ड है और वो ऑड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इवन करो। तो यहाँ पे इसकी क्या आगे लगा दोगे 2, जब यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भैया 2 2 4 है, 4 हो गया। अब ये सल्फर भी क्या हो गया, बिगड़ गया, आशा मारी ये बिगड़ गया भाई साहब। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा भैया, ये 2 हो जा रहा है तो यहाँ भी 2 लगाओगे। अब देखें कुछ बैलेंस हुआ, तो ये कितना हो गया भैया H4 बैलेंस,
H2 बैलेंस। अब O बिगड़ा पड़ा है तो O2 प्लस 2 टू द 4 6, तो 6 आ रहा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 3। अरे भैया कितना भी बिगड़ जाए हम तो संभाल लेंगे, क्योंकि हम बैक बेंचर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बैक बेंचर नहीं बनना, फ्रंट बेंचर बनना है। बात समझ में आ रहा है? नंबर अच्छे लेके आने आपको, कसम है तुम्हें, मेरी नहीं उसकी उसकी उसकी, समझो। तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है भैया, किसका है? बेरियम। नेक्स्ट आ जाओ, ये आ गया बेरियम क्लोराइड, ठीक है भैया। अरे सर प्लस क्या हो गया? रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। किससे कर रहा भैया? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। सर ये एल्यूमिनियम सल्फेट से बदतमीजी कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बदतमीजी करके इसको ले जाएगा, भगा जाएगा सर, ये तो पता है, ठीक है भैया। तो कोई बात नहीं, अगर ये इसको भगा दिया, अगर ये इसको लेके भाग गया तो एल्यूमिनियम भी तो उसके इसको लेके भाग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टेट फॉर टैट हो गया, टेट फॉर टैट हो गया, और दोनों को अपना जीवन साथी मिल गया। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए बिल्कुल। बेरियम क्लोराइड सर क्या होगा? BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ठीक है भाई। और ये क्या आ गया? BaSO4, ठीक है भाई। अरे बाप रे बाप, आपने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, बिल्कुल गलती कर दी। एल्यूमिनियम का जो होता है, क्या होता है? ये होता है एल्यूमिनियम का जो होता है वो होता है 3, और SO4 कितना होता है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा Al2SO4 होल थ्राइस। मैं चेक कर रहा था, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे सर को सब कुछ आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कितना आ गया? AlCl3, ठीक है भैया, AlCl3, ठीक है। तो बैलेंस हुआ करो, देखो भैया, SO4 BA1 Cl2 Cl3। तो जो चीज़ ऑड है उसको इवन करो कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब 2Al, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया? 2, तो कितना आ गया? 6। यहाँ पे क्या लगेगा? 3, तो ये क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। अरे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है सर, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं सर, क्या बच्चों वाला? अब NCERT पूछ रहा है तो भैया हम क्या करें, ठीक है भैया, ये आपके NCERT के क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट आ गया आपका पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या बात है। तो ये क्या कह रहा है? पोटेशियम क्या आ गया भैया? पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स क्या भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है सर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और क्या दे रहा है आपका? प्लस हाइड्रोजन, प्लस क्या दे रहा है? हाइड्रोजन, ठीक है भैया। तो करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं प्यार से इंडिया वाले। तो क्या पोटेशियम कितना है? K प्लस H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह आ जाएगा KOH प्लस हाइड्रोजन कितना आ गया? H2। अब बैलेंस करो सर, बैलेंस कर लेते हैं भैया, बैलेंस कर लेते हैं। ये तो आप भी कर दोगे, ठीक है भैया। बैलेंस कर लेते हैं हरा पेन लेके। तो K1 बैलेंस, H कितना है? 2, H कितना? 1 प्लस 2। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो चीज़ ऑड है बेटा, बता के थक गया मैं, बहुत थक गया। तो जो चीज़ ऑड है उसको इवन करना लग कर दो, तो इसको क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब ये 2 था कितना हो गया? ये 2 प्लस 2 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दोगे, ठीक है। पोटेशियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ भी 2 लगा दोगे। अब देखो बेटा, पोटेशियम 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 टू द 4, 2 प्लस 2 4, ऑक्सीजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 2 बैलेंस। तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर के वो भी खत्म हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे NCERT के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं। बाकी तब तक आप ट्राई करें इसको भी, ठीक है। और जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करें। उनसे पहले आपको कोई भी डाउट आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, विद द सेम डेडिकेशन एंड विद द सेम पैशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक्सप्लोर करो। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।